में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे। जैसे आप देखिए, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पहले 3 श्लोकों में बताया था कि भगवान ये बता रहे हैं कि ये नॉलेज जो है, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, भगवान बोलते हैं ज्ञान और विज्ञान, अर्जुन मैं दोनों तुमको बताऊंगा, तुमको सुनना है इसको, तत्सुणु भगवान ने बोला था। ज्ञान और विज्ञान दोनों बताऊंगा, और जो बता दूंगा कुछ रह भी नहीं जाएगा उसके बाद बाकी जानने को, कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं मैं, क्योंकि दिस इज भक्ति होगा। तो अभी भगवान यहाँ पर फिर हमने देखा 4थे श्लोक से 7वें श्लोक के बीच में भगवान ने बताया कैसे भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं, है ना। जैसे एक श्लोक भगवान ने बोला ना कि कैसे जो ये भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, ये मेरी भिन्न प्रकृति है, और अपरेयम्यतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये तम धार्यते जगत। और दूसरी मेरी कौन सी शक्ति है? पराशक्ति है, जो जीवों से मिलकर के बनी है। अपराशक्ति भौतिक तत्वों से मिलकर के बनी गई। तो भगवान ने 4थे श्लोक से 7वें श्लोक तक ये बताया कि वो सभी चीजों के स्रोत हैं। कोई भी चीज हो उनसे ही निकली हुई है। अगर आप पीछे करके जाओगे तो लास्ट में आपको कौन मिलने वाला है? कृष्णा ही मिलेंगे, और कोई नहीं मिलने वाला। ये भगवान ने 4थे श्लोक से 7वें श्लोक के बीच में बताया। और आज के दिन भगवान जो 8 से 12वें श्लोक के बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें भगवान क्या बताने वाले हैं कि भगवान सिर्फ किसी चीज के सोर्स ही नहीं है, वो हर एक चीज के सार भी हैं। सार का मतलब क्या होता है कि उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी चीज में हो सकती है उसे बोलते हैं सार। किसी चीज का सार कहा जाए कि भाई पूरी भगवत गीता का ये सार है, मतलब क्या है? अगर उसको समझ लिया तो सब समझ लिया, है ना। तो वैसे ही इवन इन भौतिक चीजों में भी जो हर एक चीज का कुछ ना कुछ सार होता है, और भगवान कहेंगे, बताएंगे कि वो सार मैं हूं, है ना। ये हम समझेंगे। तो चलिए, कल हमने जो समझा उसको एक हल्का सा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं उसकी। तो सभी लोग तैयार हैं उसको समझने के लिए? कल जो हमने सीखा उसको समझने के लिए, यस और नो? प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो आप एक उसका एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग या फिर आप एक पिक्चर के माध्यम से इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ओके, तो ये रहे भगवान श्री कृष्ण। ओके, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण हैं। जब ये सृष्टि करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो क्या करते हैं? इनसे ही सबसे पहले निकलते हैं महाविष्णु। कौन निकलते हैं? महाविष्णु, यस। सबसे पहले जो सारे यूनिवर्स को का सार है। उसके बाद महाविष्णु से ही, ये रहे महाविष्णु भी, महाविष्णु से निकलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, है ना। उसके बाद वही भगवान श्री कृष्ण एक्सपेंड होते हैं अपने आप को गर्भोधक साई विष्णु में, क्योंकि हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोधक साई विष्णु। ये रहे गर्भोधक साई विष्णु। क्या सभी को अच्छे से दिख रहा है? जी प्रभु जी दिख रहा है। ओके। यही भगवान श्री कृष्ण अपना तीसरा एक्सपेंशन करते हैं और वो कहलाते हैं क्षीरोदक साई विष्णु। और क्षीरोदक साई विष्णु जो है वो सभी के हृदय में निवास करते हैं, इन एवरी हार्ट, है ना। और सिर्फ हृदय में ही निवास नहीं करते हैं, सभी कणों कण में भी निवास करते हैं। तो देखिए, ये बहुत आसान है समझना। के बारे में शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि जो कोई व्यक्ति इन 3 विष्णुओं के बारे में जान जाता है, उनकी एक्टिविटी के बारे में जान जाता है, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें तीनों के बारे में समझना आवश्यक है। तो देखिए, ये कौन है विष्णु? कौन से विष्णु है ये बताइए, देखें, आपको पता है? हाँ, महाविष्णु। देखो, इनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और वो जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं ब्रह्मांड बड़े होते चले जा रहे हैं। ये महाविष्णु है। ये वास्तव में भगवान कृष्ण का पहले पुरुषावतार है, इनको पुरुषावतार बोलते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपना एक्सपेंशन करते हैं महाविष्णु। अच्छा बताइए, ये कौन से विष्णु है?
ये कौन से विष्णु है? गर्भोदक्षाय विष्णु। करेक्ट, गर्भोदक्षाय विष्णु। कैसे जाना? क्योंकि इनकी नाभि से किसका जन्म हो रहा है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का। हर ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा जी का जन्म करते हैं अपनी नाभि से, और यही जो दंड कमल होता है, यही दंड कमल पर ही 14 प्लेनेटरी सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा जो भूलोक है वो बीच में है, इसके नीचे के जो हैं वो 7 लोक हैं, ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 6 लोक हैं, तो कुल मिला के 14 जो लोक हैं इसी दंड कमल के ऊपर लाई करते हैं। ब्रह्मा जी सबसे ऊपर के लोक में रहते हैं, जिसको सत्य लोक बोलते हैं। अच्छा, तो ये हो गया, ये हो गए 14 प्लेनेटरी सिस्टम। इसके बाद बताइए ये कौन से विष्णु है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु देखिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, और आप ये देखते हैं कि इन्हीं के पास सारे देवी देवता देखिए हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो ये वही है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है। जब भी देवताओं को कोई समस्या आती है या प्रॉब्लम आती है, तो इन्हीं क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास वो जाते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, कहते हैं आप अवतार लीजिए। कृष्ण के पास वो नहीं जा सकते, वो इन्हीं के पास जा सकते हैं। और यही क्षीरोदक्षाय विष्णु सभी जीवों में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। इवन परमात्मा के रूप में ही नहीं, साथ साथ में वो कणों कणों में भी, इवन एटम्स के बीच में भी वो वास करते हैं। ये क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में अपना एक्सपेंशन करते हैं, प्रत्येक जीव में। और साथ ही साथ भगवान कृष्ण जो हैं, वो जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो हनुमान, गणेश, दुर्गा, सरस्वती, सूर्य, ब्रह्मा, इन सबके स्वामी हैं, है ना। एक कोई सी को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये देवता जो है इनसे ऊपर कोई नहीं। जैसे एक कंपनी में सीईओ होता है, वो सारे डिपार्टमेंट का हेड होता है, तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण समस्त डिपार्टमेंट के स्वामी हैं, और सब उनके नियंत्रण में काम करते हैं। भगवान उन सबसे अपने कार्य कराते हैं। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भरत्य, भगवान के सिर्फ एक ही ईश्वर हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो साथ साथ में इस भौतिक जगत में अज्ञानता तो होती ही है, ब्रह्मा जी जो है ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, भगवान से प्राप्त ज्ञान को। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है। ब्रह्मा जी साथ साथ में ज्ञान भी प्रदान करते हैं भगवान को। भगवान ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को। इस तरीके से गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान भी आता है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं आएगा तो हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह ही जीते रह जाएंगे इस संसार में, कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे, स्वयं को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान कृपा करके हमें वैदिक ज्ञान देते हैं, हमें भगवत गीता देते हैं। क्या जरूरत है भगवत गीता देने की, वरना तो हम पशुओं की तरह ही जीते रहेंगे। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से हम अपने आप को समझ पाते हैं। माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतः कृष्ण कृपा के लिए दिया वेद पुराण। भगवान ने क्यों वेद पुराण दिए हैं? क्योंकि माया में पड़ा हुआ जीव भगवान को नहीं समझ सकता, इसलिए भगवान वैदिक ज्ञान देते हैं। साथ साथ में गुरु परंपरा के माध्यम से उस वैदिक ज्ञान को सही तरीके से हम तक पहुंचाते हैं। ये भी भगवान की व्यवस्था है। तो देखिए भगवान इस 8वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, आइए हम देखते हैं। रसो हमप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं नशो। तो भगवान इस श्लोक में बहुत सुंदर चीज समझा रहे हैं हमको। क्या समझा रहे हैं? भगवान हमको समझा रहे हैं कि अर्जुन मैं क्या हूं, रसो हमप्सु कौन्तेया, मैं जल का स्वाद हूं। रसो हमप्सु कौन्तेय, भगवान बोलते हैं जल का स्वाद। हम सोचें जल का स्वाद मतलब क्या? देखिए जल जो होता है ना बहुत स्वादिष्ट होता है ना। आप देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि देखिए जो जल होता है उससे हम कितना टेस्ट मिलता है। तो हमें जल को, अगर आप सोचिए एक व्यक्ति की कल्पना करिए जो एकदम पसीने से तरबतर हो, बहुत मेहनत कर रहा है फील्ड्स में और बहुत पसीना है, कितना उसको ललक होती है अपने घर जो कि दूर घर है, और उसे पानी पीना है, बहुत ही डेस्परेटली जाएगा पानी पीने के लिए। और रास्ते में कोई उससे मिले, कहते अरे अरे आप पानी क्यों पीना, लीजिए मैं आपके लिए रसगुल्ला लेकर के आया हूँ, रसगुल्ला खाइए, है ना। कोई दूसरा बोले अरे पनीर की सब्जी हमारे पास बहुत बढ़िया बनी हुई है, पनीर की सब्जी खा लीजिए। वो कहेगा कुछ नहीं खाना हमको, हमको पानी पिलाओ, क्योंकि पानी से ही मेरी प्यास बुझ सकती है।
तो पानी जो होता है वो बहुत हमारी प्यास को बुझाने की क्षमता रखता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इवन पानी जो होता है वो तो समुद्र में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन समुद्र के पानी में टेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो हमारी प्यास नहीं बुझा पाता। वही पानी को भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो बादल में वाष्पित हो करके हम पे शुद्ध रूप में पहुंचता है और वो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली पानी भी आप देखोगे ना, जो असली पानी होता है ना, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। आप लोगों ने कभी पिया है? कभी आप हिमालय पे जाइए, ऐसे पहाड़ों पर जाइए, वहां पर पानी एकदम शुद्ध फॉर्म में होता है। ये बिस्लेरी विस्लेरी नहीं होता वहां पर, है ना? बिस्लेरी में तो सारे मिनरल हटा दिए जाते हैं, तो वो शुद्धता कहाँ रह गई उसमें? वो तो वो उतना शुद्ध नहीं रह जाता। लेकिन जो हिमालय पर प्रकृति से जो एकदम नेचुरल वाटर मिलता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है। उसको आप इतना, आपको मीठा लगेगा, इतना आप पसंद करेंगे कि पूछिए नहीं, है ना? तो भगवान कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर, है ना? मैं उस पानी का क्या हूँ? टेस्ट हूँ। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि पानी ही भगवान है ना? पानी ही भगवान है, ऐसा करके वो सोचते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, कहते हैं भगवान ने मेरी जो प्यास है वो इस पानी के माध्यम से वो बुझा रहे हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, ना कि पानी को ही भगवान मान लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात? भगवान पानी में शक्ति प्रदान करके हमारी प्यास को बुझा रहे हैं, ना कि पानी ही भगवान है। निर्विशेषवादी उस पानी को ही भगवान मान लेते हैं, ऐसा वो गलती करते हैं। तो आकर्षण कब होता है? प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जब प्योर वाटर होता है तो हम आकर्षित होते हैं। भाई समुद्र का पानी तो बहुत भरा हुआ है, लेकिन हम हमें आकर्षित नहीं कर सकते क्योंकि उसमें प्योरिटी नहीं है, वो हमारी प्यास को नहीं बुझा सकता, है ना? तो यहाँ पर भगवान जो है वो अपने आप को जल बता रहे हैं। तो देखिए कितना आसान है कृष्ण कॉन्शियस। आप पानी पी रहे हैं तो आप भगवान को याद कर सकते हैं। वैसो हम अब तो कौनतेया, भगवान क्या है? पानी का स्वाद है, जिस स्वाद के कारण हम पानी पीना चाहते हैं। फिर अगला भगवान बताते हैं प्रभाष्मि शशि सूर्ययो। भगवान कहते हैं कि मैं क्या हूं? मैं प्रभाष्मि शशि सूर्ययो। शशि मतलब चंद्रमा और सूर्यो का मतलब सूर्य का प्रकाश। जो सूर्य में जो प्रभा है जिसके कारण से रोशनी आ रही है, वो मैं। अब देखिए भाई, रोशनी हमको कितना, हम तो पूरा दिन रोशनी लेते हैं। हालांकि अभी सर्दी चल रही है, बहुत कम मिल रही है हम लोगों को रोशनी, लेकिन प्रभाष्मि शशि सूर्यो, सूर्य के अंदर जो तेज है, सूर्य के अंदर इतना तेज है। सूर्य तो देखिए पहले तो इतना बड़ा है कि 14 लाख पृथ्वी उसके अंदर समा सकती है। सूर्य एक, आप उसका बताया जाता है एक सेकंड में, है ना, एक सेकंड में वो 16,000 माइल्स जो है वो चल जाता है एक सेकंड में, इतना स्पीड है उसकी। और सूर्य जो है वो बहुत दूर होने के बावजूद भी कितना गर्मी हमको दे रहा है। लोग सोलर सेल के ऊपर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बनाए जा रहे हैं, तो इतना दूर होने के बावजूद, तो वो जो प्रभा है वो कौन है? वो एसेंस जो उसमें है, उसका जो तेज है, वो भगवान श्री कृष्ण है। ये बताया जा रहा है आपको यहाँ। और दूसरा भगवान क्या बोल रहे हैं? शशि सूर्यो। शशि मतलब जो चंद्रमा है, आप देख रहे हैं चंद्रमा का कितना कितना अच्छा चंद्रमा का रोशनी होता है। तो ये जो रोशनी है ये कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं हूँ वो रोशनी। आप देखिए, ये जो सूर्य और चंद्रमा के एकदम विपरीत होता है। सूर्य जो होता है वो गर्म होता है और चंद्रमा की रोशनी कैसी होती है? ठंडी होती है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि देखिए सूर्य क्या करता है, सूर्य एनर्जी देता है क्लोरोफिल प्रक्रिया, और क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य जो है एक जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो पेड़ों का विकास करता है। अगर सूर्य ना हो तो पेड़ों का विकास होगा? नहीं होगा। और चंद्रमा क्या करता है, उन पेड़ों के अंदर जो फल फूल होते हैं उनमें रस प्रदान करता है। सूर्य रस प्रदान नहीं करता, सूर्य उनको पोषण प्रदान करता है। लेकिन उसके अंदर जो रस भरा होता है ना, आप देखिए सब्जियों में रस होता है, जैसे टमाटर के अंदर रस होता है ना, आम के अंदर रस होता है। ये जो रस प्रदान कौन करता है? ये चंद्रमा करता है। चंद्रमा की किरणों के द्वारा वो प्राप्त होता है ना। तो इसलिए लाइट जो मून चंद्रमा में है और सूर्य में है, एक्चुअली इसका जो मेन ओरिजिन है वो ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति के द्वारा सूर्य और चंद्रमा में क्या आती है? लाइट आती है। तो ये भगवान की एक विभूति है।
अब अगला भगवान क्या बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। प्रणवः सर्ववेदेषु। प्रणवः सर्ववेदेषु का क्या मतलब है कि जितने भी, है ना, जितने भी समस्त वेद हैं उनमें भगवान कह रहे हैं कि मैं ओमकार। तो ओमकार का मतलब क्या होता है? ओमकार का मतलब ओम जो शब्द है, ओम, ये जो शब्द है, ये समस्त वेदों में भगवान कह रहे हैं कि ये मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। तो जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम का क्यों उच्चारण करते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि भाई भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। वो सोचते हैं भगवान तो गाय चराने जाते हैं तो गोपाल, गिरिराज को उठा लिए तो गोवर्धनधारी, है ना। भगवान अगर यशोदा माता की गोद में खेल रहे हैं तो यशोदा नंदन, नंद महाराज की गोद में खेल रहे हैं नंद नंदन, अर्जुन का रथ चला रहे हैं तो पार्थ सारथी। तो भगवान के इतने नाम हैं, वो कहते हैं चलो सारा नाम छोड़ो, ओम का ही हम ओम ही लेते हैं, वही ज्यादा अच्छा। तो वो भयभीत हो जाते हैं। तो ओम एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रश्न भी है यहाँ पर। ओम, तो ओम एक्चुअली बताते हैं अब भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति, और उनके बीच का जो बीच में जो हमारा संबंध है उनसे, ये तीन चीजों को भगवान, ये ओम रिप्रेजेंट करता है। ओम, ओम ऐसे करके बताया जाता है। और ये जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं, प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि है। आप जितने भी वैदिक मंत्र पढ़ेंगे हमेशा ओम से स्टार्ट होगा, ओम 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 हर बार, क्योंकि ये भगवान को संबोधित करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम मतलब भगवान को संबोधित, जैसे सरकार को संबोधित किया जाता है ना, सरकार है, ठीक है, तो ओम मतलब सरकार, नमो मतलब सल्यूट करते हैं, भगवते मतलब वो प्राइम मिनिस्टर जिसके पास खूब सारी सुविधाएं हैं, और वासुदेवाय, तो वासुदेवाय मतलब नरेंद्र मोदी। आप समझ रहे हैं जिसमें कंपेयर कर रहा हूँ। ओम मतलब सरकार, नमो मतलब मैं प्रणाम करता हूँ, भगवते मतलब प्राइम मिनिस्टर को जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, वासुदेवाय मतलब श्री कृष्ण, या फिर हम इस भौतिक जगत में बोले तो नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए। इज इट क्लियर? तो मतलब ओम रिप्रेजेंट करता है भगवान के निराकार तत्व को, साउंड रिप्रेजेंटेशन है भगवान श्री कृष्ण का, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सो भगवान इसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही चीज लिखते भी हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं वो ये बात को समझ नहीं पाते और इस बात से वो मोहग्रस्त रहते हैं। प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में परपट में लिखते हैं, जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। क्यों मोहग्रस्त रहेंगे भाई? अब आप सोचो, जब कृष्ण को नहीं जानेंगे तो इस भौतिक जगत से निकल ही नहीं पाएंगे, तो उनको लगेगा ये पूरा भौतिक जगत उनके भोग के लिए है, आनंद के लिए है, तो वो इसी जगत में भटकते रहेंगे, मोहग्रस्त रहेंगे। और दूसरा प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। अगर इस संसार में कोई बताया जाए कोई व्यक्ति संसार में बंधा हुआ है तो सिंपल सा मतलब यही है, उसे कृष्ण के बारे में ज्ञान इसीलिए बंधा हुआ है। क्योंकि अगर कृष्ण के प्रति ज्ञान होता तो बेचारा इस भौतिक जगत में कभी भी उसका आकर्षण हो ही नहीं पाता, क्योंकि भगवान इतना उनके पास आकर्षण है कि कोई भी उनसे प्रभावित हो जाता। अब देखिए भगवान बता रहे हैं, रसोहम अपसु कौन्तेय, भगवान बता रहे हैं किस तरीके से वो जितने भी सूर्य जो है समस्त प्रकार की जो ईंधन, समस्त प्रकार की जो शक्ति प्रदान करता है किसी फल में, फूल में, और जो चंद्रमा है वो उसके अंदर रस प्रदान करता है। आप सोचो अगर ये सब ना हो, सूर्य चंद्रमा ना हो, और आपके पास बस वही मशीनें हो जो कि मनुष्य बना रहे हैं, रोबोट, कंप्यूटर, मोबाइल, यही चारों तरफ भरा हो, और खाने पीने की कोई चीज हो ही ना, कैसा जीवन होगा? आपके पास सब है, एप्पल आईपैड सब रखा हुआ है, चारों तरफ पूरा कमरा भरा हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉनिक, खाने पीने का कुछ नहीं है, ना आपको कहीं कोई रस मिलेगा, ना पानी पीने को मिलेगा, बस कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, ईयरफोन, एयरडोप, यही सब है। बताइए कैसा रहेगा जीवन? बढ़िया रहेगा? नहीं प्रभु आप जी। देखिए, नहीं प्रभु जी। जो प्रदान कर सकते हैं ना, कोई वैज्ञानिक प्रदान नहीं कर सकता। देखिए भगवान कितना स्वादिष्ट प्रसादम
प्रदान कर सकते हैं, है ना। इतना स्वादिष्ट प्रसाद देखिए, इतने वेराइटीज ऑफ फूड, वेराइटीज ऑफ, है ना, इतने इतने। आप भारत में जिस स्टेट में जाइए, हर जगह स्टेट में अलग अलग प्रकार के पकवान मिलेंगे आपको। इतने प्रकार की दाल, सब्जी, कढ़ी, रायता, चावल, पकौड़ी, ये सब भगवान ही बना सकते हैं, वैज्ञानिक नहीं बना सकते हैं। वैज्ञानिक खाली मशीन बना सकते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, वो कुछ काम नहीं आने वाले। तो ये हमको समझना चाहिए। एक्चुअली में जो जो रियल नेसेसिटी है ना ह्यूमन लाइफ की, वो भगवान ही प्रदान करता है, वो कभी मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। जैसे कोई कहे कि आप ऊष्मा को उत्पन्न करिए, तो भाई साइंस का नियम है कि कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, एनर्जी को कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो भगवान क्या बोलते हैं, प्रणवः सर्व वेदेषु, है ना, सर्वस्त्र वेदों में। तो भगवान दूसरा क्या बोलते हैं, सप्ताह खे पौरुषम। भगवान बोलते हैं कि भगवान है ना। शब्द का मतलब जानते हैं क्या होता है, कोई भी आवाज। आप इस संसार में देखिए, लोग इतने प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी प्रकार की भाषाएं इसीलिए है ना कि शब्द उपस्थित है। अगर यही शब्द नहीं होते तो ये सब भाषाएं कैसे एग्जिस्ट कर पाती। तो भगवान कह रहे हैं ये जो शब्द है ये मैं हूं। शब्दः खे पौरुषम नशु, ईथर में, या फिर ये बोले, ईथर का मतलब जानते हैं क्या होता है, आकाश। आकाश में जो शब्द है वो मैं हूं। आकाश का सार शब्द ही है, क्योंकि आकाश से ही शब्द बनता है। तो भगवान कह रहे हैं वो शब्द मैं हूं। और भगवान आगे बोलते हैं पौरुषम नृषु। पौरुषम नृषु का मतलब है किसी भी मनुष्य में जो सामर्थ्य है। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो पावर है जिसकी वजह से वो कुछ कर पा रहा है, कोई ऐसा रिजल्ट लेके आ पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये पेन को उठा पा रहा हूं तो मेरे अंदर सामर्थ्य है। तो ये सामर्थ्य कौन है, ये भगवान है, भगवान की शक्ति है। क्योंकि मेरे अंदर क्षमता नहीं है कोई भी कार्य करने की, लेकिन जो सामर्थ्य है, जो पावर है, वो भगवान है वास्तव में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इस व्यक्ति को देखिए, तो ये व्यक्ति के अंदर देखिए, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, जिम में जाकर के अपने बॉडी बना रहा है ना। तो ये जो इसके अंदर जो पावर जो है वो कौन प्रदान कर रहा है, भगवान कृष्ण प्रदान कर रहे हैं। अगर भगवान कृष्ण ने इनको पैरालिसिस मार दे एक हाथ में, तो ये पूरा लेकर के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान शक्ति प्रदान कर रहे हैं इनको। तो शब्दा खे पौरुषम नृषु। तो भगवान हर एक चीज के सार हैं, भगवान ये बता रहे हैं इस श्लोका में। रसो हम अपसो कौनते हैं, पानी का स्वाद में। हम पानी पिए भगवान को याद कर सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कितना भगवान को याद कर सकते हैं। फिर भगवान प्रभास्मी शशि सूर्यो, दिन में सूर्य के प्रकाश से भगवान को याद करें, रात में चंद्रमा के प्रकाश से भगवान को याद करें, है ना। प्रणवः सर्व वेदेषु, जो सारे वैदिक मंत्र हैं उसमें भगवान बोलते हैं मैं ओम के द्वारा प्रेजेंट रहता हूँ। और सप्ताह खे, हम जो कुछ बोल रहे हैं, मेरी बात आप समझ रहे हो, आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, तो ये शब्द जो है ये भगवान ही है, भगवान की ही शक्ति है। और पौरुषम नशु, कोई व्यक्ति कुछ भी मेहनत से कुछ अर्न कर पा रहा है, कुछ मेहनत कर पा रहा है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। Yes. So now coming to the next shloka, and that is पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चामि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चामि तपस्विषु। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध। प्रभुपाद जी तुरंत तात्पर्य में लिखते हैं, पुण्यो गंधो का क्या मतलब है, कोई भी चीज जो पवित्र हो वो पुण्य कहलाती है। मतलब जिसमें कोई भी दोष ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको हल्दी खानी है तो आप मार्केट में जाकर के हल्दी खरीदोगे तो वो धूल के जैसी मिलेगी,
वो उतना कोई फायदेमंद नहीं होती। लेकिन भैया आप हल्दी की जड़ को निकालिए, कूटिए अपने हाथों से, फिर वो हल्दी जो होगी वो कैसी होगी, वो पावरफुल होगी। वैसे ही भगवान यहाँ बता रहे हैं पुण्यो गंधः, कि मैं वो आद्य जो सुगंध हूँ। आप देखिए कभी कभी जब बारिश होती है ना, पृथ्वी में कितना सुंदर सुगंध आती है, भीनी भीनी सी। वो सुगंध जो है वो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ, वो उसकी। क्योंकि आप देखो पृथ्वी जो है हर एक चीज को कंटेन करती है, जितने भी प्रकार के मिर्च मसाले आम है ना, और जितना भी आप देखिए सब्जियां हैं वो सब निकल तो पृथ्वी से ही रही है ना, पृथ्वी में सारी सुगंध है। तो भगवान कह रहे हैं जो पृथ्वी की जो सुगंध है वो मैं ही हूँ। और वैसे ही आप अगर देखो हमारे सारे सेंसेस जो हैं वो इस संसार में जो है वो खोज रहे हैं इंद्रिय विषयों को। तो भगवान उन सारे इंद्रिय विषयों के आप बोल सकते हैं एक तरीके से सब कुछ प्रदान करने वाले हैं इंद्रियों को। इसीलिए भगवान का एक नाम ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश का मतलब जिनको हम इंद्रियों के माध्यम से जिनकी हम सेवा करते हैं। ऋषिकेश ऋषिक ईशः, ये ऐसा बताया जाता है। तो भगवान ने यहाँ पे दो चीजें बताई, आइए देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं भगवान। पहला भगवान बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, भगवान कह रहे हैं पुण्यो गंधा पृथिव्यामा। जब बारिश होती है तो जब पानी की बूंद गिरती है तो जो सुगंध निकलती है भगवान कह रहे हैं वो सुगंध मैं हूं। तो जब भी बारिश हो सुगंध आए तो हम भगवान को याद कर सकते हैं, है ना। भगवान अगला क्या बोल रहे हैं, तेजस चामे विभावशो। जो आग है, आग में जो तेज होता है वो क्या हूं, वो मैं। अब सोचो अगर आग में तेज ना हो, है ना, तो क्या होगा। आपने कुकर में डाला चावल, पानी डाला और आग जला दिया, अगले दिन भी वो वैसा का वैसा ही था, क्योंकि आग में तो तेज है ही। तो आग के अंदर जो तेज है वो भगवान कह रहे हैं मेरी शक्ति। अब सोचिए अगर आग में तेज ना हो तो हम खाना भी नहीं खा सकते। जैसे हमने पानी का एग्जांपल दिया था, पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिना पानी के हम कुछ नहीं बना सकते। रोटी भी खानी है तो पानी के बिना खा सकते हैं क्या, नहीं। दाल सब्जी तो भूल जाइए, दाल सब्जी में तो दिखाई देता है पानी है, रोटी जो ठोस दिखाई देती है उसमें भी पानी की जरूरत पड़ती है, चावल जो बनते हैं उसमें भी पानी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं मैं वो चीज हूं। वैसे भगवान यहाँ बोले तेजस चामे विभावशो। विभावशो मतलब अग्नि, अग्नि में जो तेज है वो मैं, जिसके कारण वो जलाती है, वो जो जलने वाला स्वभाव है वो मैं। तो जब भी हम अग्नि को देखें हमें याद कर सकते हैं भगवान को, कि भगवान ने क्या बोला है, तेजस चामे विभावशो। और अग्नि की बात नहीं छोड़िए, बाहर की अग्नि तो छोड़िए, हमारे शरीर में पेट में भी एक अग्नि होती है जिसको बोलते हैं वैश्वानर अग्नि, जिससे हमारा खाना पचता है। अगर वो अग्नि ना हो तो हम खाना खाएंगे अगले दिन पेट पकड़ के बैठे होंगे, क्यों भाई खाना तो पचा ही नहीं। तो कभी कभी वो अग्नि में के फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर खाना पचता नहीं है और हमको कुपच हो जाता है। जैसे देखिए इन भाई साहब को हुआ है, देखिए कितना परेशान है ये। क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि खाना पचा नहीं। क्यों, क्योंकि अग्नि जो है उसने सही तरीके से फंक्शन नहीं किया। यस, हाँ, यस, ठीक है, उसने सही तरीके से फंक्शन नहीं किया, इस कारण से जो है वो अपच हो गई। इज दिस क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया आपको। यस, तो मतलब अग्नि सिर्फ बाहर ही नहीं है, अग्नि हमारे अंदर भी निवास करती है। और वो भगवान, आप सोचिए, मैं जस्ट आपको एक चीज बता रहा हूँ, बाहर भगवान सूर्य के द्वारा तेज दे रहे हैं ताकि जो है अन्न उपार्जन हो सके, चंद्रमा के द्वारा उसके अंदर रस भर रहे हैं ताकि रस आ सके। चंद्रमा और सूर्य के द्वारा जब वो फल आया, आपने उसको अपने घर पे लाए और उसको सब्जी आई, आपने उसके अंदर पानी डाला, वो पानी भी कौन प्रदान कर रहा है, भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। पानी भी देने के बाद आपने जब उसको कुकर में रखा, आग जलाई, वो आग भी कौन है, भगवान ही है। आपने उसको पकाया, उसके बाद जब आपने खाया, उसके अंदर जो पेट में बैठ करके उसको पचा रहे हैं वो भी भगवान ही है। तो आप सोचोगे यार हमने किया क्या, व्हाट आई एम डूइंग, सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं। तो वास्तव में यही है। तब भी हम सोचते हैं अरे हम बड़े पावरफुल हैं, भगवान की हमको जरूरत नहीं है, भगवान को किसी ने देखा है क्या, है ना, ऐसे करके बोलते हैं लोग। सारा काम भगवान के द्वारा किया जा रहा है, हम लोग बस इधर से उधर करने वाले हैं, बस और कुछ नहीं।
फिर भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, जीवनम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु जितने भी जीव 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनमें जो भी हम जीवन देखते हैं, सपोज करिए आप बैठे हैं, एक मच्छर उड़ रहा है, उसके अंदर जीवन है कि नहीं है? यस, जीवन है। तो जीवन भगवान की शक्ति है, आप उससे भगवान को याद कर सकते हैं। इवन इन मटेरियल वर्ल्ड यू कैन रिमेम्बर लॉर्ड कृष्णा थ्रू आउट ऑल दीज थिंग्स। तो भगवान बोले जीवनम सर्वभूतेषु, जहां भी आप जीवन को देखते हो, आप देखो कि वो मेरी शक्ति के द्वारा ही जो है वो विस्तरित है, और कोई जो है उसके लिए नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। अर्थात क्या, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इन 84 लाख प्रकार की योनियों को कौन प्रदान कर रहा है जीवन? Who is providing them? कौन उनको खाना प्रदान कर रहा है? कौन उनको जीवन प्रदान कर रहा है? भगवान। भगवान प्रदान कर रहे हैं। कोई भी जीव, कोई भी साइंटिस्ट जाकर के उनके लिए व्यवस्था नहीं कर रहा है। हाथी जो है 10-10 किलो 15-15 किलो खाना खा जाते हैं एक बार में। कौन प्रदान कर रहा है उनको? भगवान प्रदान कर रहे हैं। जीवनम सर्वभूतेषु, सारे जीवों में जीवन कौन प्रदान कर रहा है? भगवान प्रदान कर रहे हैं। और भगवान अगला बोलते हैं तपस्यामि तपस्विषु, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर तपस्या करता है, उसके अंदर कोई पावर है। कभी कम बोलते हैं ना, हमने व्रत किया, हमने आज तक बहुत कम बोला, तो जो आपके अंदर जो तपस्या करने की जो शक्ति आई, वो भी कौन प्रदान करने वाला है? भगवान प्रदान कर रहे हैं, है ना। हम भी प्रत्येक दिन माला जप करते हैं, हरि नाम जप करते करते, प्रभु जी आज आपने 12 माला किया, 10 माला की, तो भाई वो शक्ति किसने प्रदान किया? शक्ति भगवान ने ही प्रदान किया। तो आप बोलो प्रभु जी फिर हमने क्या किया? भगवान ही ने सब कुछ किया। तो आपने इच्छा किया, बस उतना ही आप कर सकते। आपके अंदर डिजायर थी कि मुझे भगवान का नाम जप करना है, तो भगवान ने उसके लिए शक्ति प्रदान की। तपस्यामि तपस्विषु, आप देखेंगे हिमालयों पर लोग जा करके सारी चीजों से दूर रह करके कितना घनघोर तपस्या करते हैं, अष्टांग योग हम पढ़ चुके हैं। तो उनको शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? अगर भगवान नहीं देंगे तो कर सकते हैं क्या? वो नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ही शक्ति प्रदान करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं इस तरीके की तपस्या करूं, भगवान कहता है ठीक है करो, भगवान शक्ति प्रदान करता है। अच्छा, अगला श्लोक करते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। भगवान बोलते हैं बीजम माम सर्वभूतानां, हे अर्जुन तुम मुझे समस्त जीवों का आदि बीज मानो। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, अगर मान लो आम के साड़े पे जो आम के बीज कहाँ से आए ये पता करने का प्रयास करो, तो पहला आम का बीज तो कहीं ना कहीं रहा होगा जिससे पेड़ निकला। वो आम का बीज किसने प्रदान किया? वो आम का बीज भगवान ने प्रदान किया। जैसे अगर एक अभी नॉलेज में आई थी एक बात, गाय की 120 प्रजातियां थी पहले, लेकिन अभी इतना सब कत्ल खाने खुलने के कारण 90 प्रजातियां खत्म हो चुकी, सिर्फ 30 प्रजातियां बची हुई। तो अगर कोई उन लोगों से बोले कि चलो भाई ये 90 प्रजातियों में से एक प्रजाति बना के दिखाओ, तो कोई बना सकता है क्या? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो सभी चीजों के बीज हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातना, तुम मुझे समझो कि मैं समस्त चीजों का क्या हूं? बीज हूं, आदि बीज हूं, ओरिजिनल सीड हूं, हर एक बीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप देखिए, हम अगर स्वयं को देखें, अपने जीवन को देखें, तो हमारा जीवन बस क्या है, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। दिख रहा है आपको कैसे हमारा ट्रांसमाइग्रेशन होता रहता है? एक तरफ बूढ़े होकर के मरते रहते हैं और दूसरा शरीर धारण करते रहते हैं। लेकिन जो जीव जो है वो भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सब तो प्रोसेस है, लेकिन बीज जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? भगवान। जैसे हम अनेक प्रकार की शर्ट पहने रहे, पहले हम लाल शर्ट पहने, फिर पीली शर्ट पहने, फिर नीली शर्ट पहने,
लेकिन भाई हमारा जन्म तो हमारे माता पिता ने किया है। यस, बट हम शर्ट चाहे कोई भी रंग की पहन लें, है ना। वैसे ही शरीर हम चाहे जो भी धारण कर लें, लेकिन हम हैं किसके? हम भगवान श्री कृष्ण। बीजम माम सर्वभूतानाम, मुझे तुम समस्त चीजों का बीज मानो। भगवान आगे क्या बता रहे हैं? भगवान आगे कह रहे हैं बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, मतलब बुद्धिमानों के अंदर जो बुद्धि है वो मैं ही हूँ। जैसे सपोज करिए आपको कोई बताता है अरे आइंस्टीन के पास बहुत ज्यादा बुद्धि थी, वेरी पावरफुल है, बड़ा इंटेलिजेंट था, आपको बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया था। मजाक है क्या? भगवान श्री कृष्ण जब बुद्धि प्रदान करते हैं तो गधे को भी घोड़ा बना सकते हैं। तो ऐसे ही जो ये बुद्धि है ये भगवान ने प्रदान किया। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं भाई अगर बुद्धि किसी के पास ना हो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सपोज करिए एक व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो क्लास में बैठ गया है ना, तो उसको क्या समझ में आएगा बिना बुद्धि के, है ना। वो उसको लगेगा काला अक्षर भैंस बराबर, उसके लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि के कारण ही तो हम समझ पा रहे हैं ना अच्छा भगवान क्या है। बुद्धि को, ये बुद्धि भगवान प्रदान करने वाला है ना। तो जब तक किसी के पास बुद्धि नहीं होगा भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धि योगम ददाम्यहम्, मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। सो इसलिए बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि। जैसे आपको ये देखिए, आपको जो ये न्यूटन थे, तो न्यूटन की जब एक बार बैठे हुए थे गार्डन में, तो उनको उनके पास एक सेब गिरा, तो उन्होंने सोचा अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और उस तरीके से उन्होंने क्या निकाला? गुरुत्वाकर्षण नियम, सोच करके। तो ये बुद्धि किसने प्रदान किया? भगवान कह रहे हैं बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, मैं बुद्धि प्रदान करने वाला हूँ। बुद्धिमानों में भी बुद्धि मैं हूँ। अगर बुद्धिमानों के पास बुद्धि मैं भगवान नहीं देंगे तो बस उनको कोई जान भी नहीं पाएगा। और भगवान आगे क्या बोल रहे हैं? तेजस तेजस्विनामहम्। तेजस तेजस्विनामहम् का मतलब क्या है कि जो एक तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं मैं, जो कुछ बड़ा इफेक्टिवली कर पाते हैं ना, है ना, वो भगवान कह रहे हैं वो मैं, उनका तेज जो प्रभाव उनका होता है वो मैं प्रदान करने वाला। सो दिस इज द थिंग। अब अगले श्लोक पर, बलम बलवतात् बलवतां चाहं कामरागा विवर्जितम् धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ भगवत गीता, बहुत जगह इसको कोट होता है। तो क्या बताया जाता है इसमें? बलम बलवताम चाहम। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत बल है, जैसे एक बहुत बड़ा राजा हो, पावरफुल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके पास जो पूरे पृथ्वी को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, राजा है। तो भगवान बोल रहे हैं उस राजा के पास या उस पावरफुल पर्सन के पास जो पावर है वो मैं हूँ। कंडीशन क्या है? वो कब माना जाएगा कि उसकी जो पावर है वो भगवान श्री कृष्ण है? जब काम राग विवर्जितम, काम और राग से विवर्जित होकर के वो पावर, मतलब उसके पास जो शक्ति हो उसका वो विषय भोग के लिए सेवन ना कर रहा हो, आसक्ति में ना फंसा हो। अगर इस प्रकार की पावर उसके पास है, पावर होने के बावजूद भी वो विषयों में आकृष्ट नहीं है, वो आसक्त नहीं हो रहा। सपोज करो कोई प्रधानमंत्री बन गया लेकिन वो भोग नहीं कर रहा है ना, वो अपनी चीजों को लेकर के आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके पास जो पावर है भगवान कह रहे हैं वो पावर में। ऐसा नहीं कि किसी भी शक्तिमान के पास जो व्यक्ति विषय जीवन में रत है उसमें जो पावर है वो भगवान है, नहीं। भगवान कह रहे हैं वो पावर नहीं, काम राग विवर्जितम, काम और राग से विवर्जित होकर के जो पावर है वो कौन है? तो शास्त्र बताते हैं कि जैसे ब्राह्मण को कभी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ब्राह्मण के पास शक्ति क्या होती है? वाक्य शक्ति होती है, बोलने में प्रवीण होते हैं, लेकिन कभी भी उनको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए किसी से। वर्द में लड़ाई कर रहे हैं बातों बातों में, नहीं मैं सही हूँ तुम सही हो, इसमें अपनी शक्ति खराब नहीं करनी चाहिए। तो फिर कहाँ लगानी चाहिए? उनको अपनी शक्ति को भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए। ऐसे ही क्षत्रिय जो हैं, क्षत्रियों के पास टेंडेंसी होती है कंट्रोल करने की, तो उनको दुर्बलों को तंग नहीं करना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। तो फिर कहाँ प्रयोग करना चाहिए शक्ति को? उस शक्ति को दुर्बलों की रक्षा करनी चाहिए और लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस अपॉर्चुनिटीज प्रदान करनी चाहिए जिससे लोग भक्ति कर सके। ऐसे ही वैश्य के अंदर पैसे संग्रहित करने की इच्छा होती है,
तो उसको अभिमानित नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उसे अधिक से अधिक दान करना चाहिए भगवान के प्रचार प्रसार के लिए, जिससे उसके अंदर अभिमान ना आए। ये बताया जाता है जब ऐसा जो धन होता है वो शुद्ध हो जाता है, ऐसा जो बल होता है वो शुद्ध हो जाता है ना, ऐसी जो वाक्य शक्ति होती है वो शुद्ध हो जाती है भगवान के गुणगान करने से। और आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोष्मी भरतर्षभा। भगवान यहाँ तक कहते हैं मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मतलब अगर कोई एक पुरुष और स्त्री प्रॉपर विवाह करते हैं, विवाह करने के बाद वो संग करते हैं कृष्ण भावना मृत पुत्र की उत्पत्ति के लिए, ताकि उसको भगवत भावना में प्रेरणा दी जा सके, भक्ति उसके अंदर डेवलप की जा सके। इस इच्छा के साथ अगर कोई पुरुष और स्त्री संग करते हैं तो देखिए वो धर्म विरुद्ध नहीं है, धर्म के संगत है। धर्म के संगत क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर विवाह किया है ना? और उसके बाद वो कृष्ण कॉन्शियसनेस बच्चों को प्राप्त करने के लिए संग करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। धर्मा विरुद्ध मतलब जो वो मैथुन जीवन भी है वो भगवान बोल रहे हैं मैं हूं, अगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं है तो। यस, दैट इज द थिंग। तो वो शुद्ध है क्योंकि वो उसका पर्पस शुद्ध है ना। उसका पर्पस एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी नहीं है, भगवान की सेवा है। तो वो भगवान बोल रहे हैं वो भी मैं ही हूं, ऐसे करके भगवान बोल रहे हैं। अब अगले श्लोक में आप देखिए भगवान ने यहाँ तक टोटल कितनी चीजें बता दिया। हाउ मेनी थिंग्स लॉर्ड टोल्ड टिल नाउ? 14 एग्जाम्पल्स। 14 एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए कि कहाँ कहाँ मैं बुद्धि हूँ, बल हूँ, आग हूँ, सूर्य हूँ, चंद्रमा हूँ, पानी हूँ, है ना, तेज हूँ, तपस्वी में, है ना, तपस्या हूँ, जीवन हूँ। ये सब भगवान ने 14 चीजें बता दिया। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति ये ना सोचने लगे अरे भगवान तो सब यहीं पर हैं, तो भगवान भी हमारे ही जैसे भौतिक होंगे, जैसे हमारे अंदर सारी चीजें होती हैं ऐसे भगवान के अंदर भी सारी चीजें होंगी, भगवान भी तो हमारे साथ में ही रह रहे हैं इन सब चीजों के माध्यम से। तो भगवान तुरंत अगले श्लोक में क्लैरिफाई करते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्ता तमस्तम तामसाश्च ये मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वं ते सुते मयि। तो भगवान तुरंत स्पष्ट कर देते हैं भाई तुम ये जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, ये सब मेरी शक्ति है। तो एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं तो, लेकिन इन सब से स्वतंत्र हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इनमें बंध गया हूं, इनसे मैं स्वतंत्र हूं, इनके अधीन नहीं हूं मैं। अब तो ये सब चीजें मेरे अधीन है। मतलब क्या है? मतलब एकदम सिंपल है। जैसे एक मकड़ी जो होती है वो जाला बुनती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद फंस जाएगी, है ना, वो जाला दूसरों के लिए बुनती है। तो भगवान ने जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बनाया है ये हम जैसे बद्धजीवों को फंसाने के लिए बने, भगवान उसमें नहीं फंसते। और जैसे एक प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो जेल में आते हैं विजिट करने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैदी बन गए, वो प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। ऐसे ही भगवान भी इस भौतिक जगत में भले इन सब चीजों के माध्यम से उपस्थित हैं, वो हमारे बेनिफिट के लिए है, ताकि उन माध्यम से हम उनको याद कर पाए, ना कि वो भौतिक जगत में आ गए हैं, बंद गए हैं, हमारे जैसे हो गए, लाइक दैट। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही समझाते हैं कि भाई राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता है कि राजा पर वही नियम लगा दिया तुम। आपने कभी कोई देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर आते हैं तो भले वो जो रोड हो उस पर सिर्फ जो साधन है वो वन वे ही हो, उल्टा भी जा सकते हैं उस पे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, भाई वो तो उनका ही वो स्वामी है एक हिसाब से। तो वो कोई उनको नहीं बोल सकता अरे ये वन वे था आप इसकी। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, राइट। अभी आवाज आ रही है सभी को? हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको कोई रोक सकता है क्या?
नहीं, वैसे ही भगवान कृष्ण इन सभी चीजों से परे हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं इसलिए भगवान को निर्गुण बोला जाता है। कभी कभी व्यक्ति क्या सोचते हैं निर्गुण मतलब भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं है। ये नहीं होता है निर्गुण का मतलब। निर्गुण का मतलब होता है जो भौतिक गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, जो भौतिक हम सारे बद्ध जीवों पर अप्लाई होते हैं, भगवान पर वो अप्लाई नहीं होते। भगवान उन तीनों गुणों के ऊपर है, इसलिए वो निर्गुण है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई क्वालिटीज ही नहीं है, क्वालिटीज तो इतनी है कि पूरा समुद्र कम पड़ जाए भगवान के कंपैरिजन में। भगवान में इतनी क्वालिटीज हैं, गुणों के सागर हैं, गुणों के सागर हैं वो। लेकिन वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, मटेरियल क्वालिटीज नहीं है। और मटेरियल क्वालिटीज ना होने के कारण उनको निर्गुण बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर कोई गुण नहीं, दैट इज द थिंग। तो सारे के सारे गुण जो है वो भगवान से निकलते हैं, भगवान उनमें कभी फंसते नहीं है ना, वो उनसे अफेक्ट नहीं होते, उनसे प्रभावित नहीं होते। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में हमने क्या देखा, भगवान समस्त चीजों के स्रोत ही नहीं है, भगवान उन समस्त चीजों का सार भी है ना। एक छोटी सी चीज को लेकर के और बड़े से बड़ी जीवन तक सब कुछ भगवान की शक्ति द्वारा हो रहा है। और इस तरीके से हम भौतिक जगत में रहते हुए सारे कार्यों को करते हुए हम याद कर सकते हैं। अच्छा पानी पी रहे हैं, चलो भगवान को याद करते हैं, दशोहम अप्सु कौन्तेय। हम बाहर जा रहे हैं, वो धूप लग रही है, अरे भगवान तो कहते हैं प्रभास्मि सदि सूर्यो। भगवान क्या है, इस ये जो शक्ति, जो सूर्य की रोशनी आ रही है वो है। हम बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने बैट जोर से बैट पे मारा, तो हमको याद आया अरे पौरुषम नशु, है ना। हमारे अंदर जो ये शक्ति है, जो हमें प्रयास कर पा रहे हैं, ये कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। कोई व्रत कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, अरे भाई ये कैसे हो रहा है माला हमसे, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तपस्वी, है ना। भगवान कह रहे हैं तपस्वी राम, जिसमें जो तपस्या जो कर पाते हैं उनको भी बल मैं ही प्रदान करता हूँ, है ना। तो ऐसे ही हम खाना खा रहे हैं, तो भाई ये खाना कौन दे रहा है, खाने के कोई साइंटिस्ट बना सकता है क्या, नहीं। खाने को भी ये सूर्य और चंद्रमा के द्वारा बनाया गया है। अच्छा अब खाना खा लिया है, पचा कौन रहा है भाई अंदर, हम तो सुबह खाते हैं अगले दिन खाना पच जाता है, पचाया किसने, कौन से साइंटिस्ट को बुलाया, किसको आप तनख्वाह दे रहे हैं पचाने के लिए। भगवान आपका काम कर रहे हैं बिना आपसे वेतन लिए, वो सारा आपका काम कर रहे हैं प्रत्येक दिन का, है ना। खाना एक दिन नहीं बचेगा तो हम कहाँ होंगे, अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। खाना अगर हमारे पेट के अंदर रहेगा तो भगवान देखिए आपसे बिना वेतन दिए आपका सारा काम कर रहे हैं, है ना। और ऐसे ही पुण्यो गंधो पृथिव्याम, पृथ्वी के अंदर भी जो साफ एकदम शुद्ध शुद्ध चीजें हैं वो भगवान से मिलने वाली हैं। जितना भी जीवन हम देखते हैं इस संसार में, चाहे हम आंखों से देख पाए ना देख पाए, कीटाणु बैक्टीरिया हम देख भी नहीं पा रहे, उनमें भी जीवन भगवान प्रदान कर रहे हैं और उनके खाने पीने की भी हम सिक्योरिटी कर रहे हैं। अब सोचिए जिन कीटाणुओं को हम देख नहीं पा रहे उनको खाना क्या खिलाएंगे, भगवान उनको भी खाना खिलाने की व्यवस्था है भगवान के पास। और हाथी को भी खाना खिलाना, जो जो 20-20 कुंटल खा जाए वो हाथी, उसको भी भगवान खिला रहे हैं। और कीटाणुओं को भी खिला रहे हैं जिनको हम देख नहीं पाएंगे। तो भगवान की इतनी सुंदर व्यवस्था है। और हम कुछ जीव हैं संसार में, थोड़ा सा हमारे जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, हम कहते हैं भगवान आपने मेरे साथ गलत किया। अरे भाई तुम्हारे साथ तुम्हारा जीवन ही भगवान के भरोसे चल रहा है, सब चीजों पे तुम भगवान पर डिपेंडेंट हो, भगवान तुम्हारे साथ क्यों गलत करेंगे। तो हमारा दृष्टिकोण छोटा होता है और हम सोचते हैं भगवान का हमारे पर हमारे दुश्मन बैठे हैं क्या, कि हम हमको परेशान करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करें। उनके धाम वापस लौटे और खुश, जैसे कि हर एक पिता चाहता है अपने पुत्र को लेकर। तो हमें इसलिए भगवान को के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए इन सब चीजों के लिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हम आपकी सेवा में आगे बढ़े। दैट्स व्हाई हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, हे श्रीमती राधा रानी, हे श्री कृष्ण मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, ये चाहता हूँ मैं आपकी सेवा करूं, ये भावना को कल्टीवेट करना है। तो आज हम यहीं पे एंड करेंगे आज की क्लास को। किसी का कोई प्रश्न है? Anybody has any query? We have 5 minutes. हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी कोई क्वेरी है, कोई क्वेरी, कमेंट या फीडबैक, एवरीथिंग, एनीथिंग यू कैन आस्क। यस आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग सभी जानते हैं भगवान, और हम लोग इच्छा क्यों करते हैं प्रभु जी कि हमें नीचे आना होता है, हमें आना ही क्यों होता है भगवत धाम से?
देखिए सिंपल सा है, जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है ना तो उसको स्वतंत्रता देता है। प्रेम की यही डेफिनेशन। जैसे मान लीजिए आप जो है हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं इसीलिए उनको स्वतंत्रता देते हैं। हम उनको कमरे में बंद करके नहीं रख सकते। हम कहें नहीं मैं चाहता हूं कि तुम बाहर नहीं निकलोगे, चलो कमरे में बंद बैठो। इसका मतलब आप प्रेम नहीं करते उससे। प्रेम का मतलब होता है स्वतंत्रता, आपकी जो इच्छा है ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, इसे कहते हैं प्रेम। ठीक है, तो भगवान हमसे करते हैं प्रेम, इसलिए वो हमारी फ्री विल में कभी इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, जीव कभी कभी चाहता है कि वो भगवान के जैसा बनना, भोग करना, तो भगवान कहते हैं ठीक है अगर तुम्हारी वैसी इच्छा है तो मैं उसके लिए मटेरियल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम नहीं कर सकते। जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको, छोटी बच्ची कभी कोई डिजायर करती है ना मुझे खाना बनाना है, तो क्यों किया डिजायर, उसकी इच्छा है, कभी उसको अंदर हो गया डिजायर, हो गया, तो उसके लिए भगवान माता उसको खाना बनाने नहीं दे सकती, ना जला लेगी अपने, तो उसके लिए सेपरेट व्यवस्था कर, ठीक है भाई तुम ये करो, बना तो नहीं पाओगी, लास्ट में मेरे पास ही आना है। तो भगवान वैसे ही ये मटेरियल वर्ल्ड बनाते हैं हमको ये कन्विक्शन देने के लिए कि हम भगवान से अलग होकर के कुछ नहीं, है ना। अब वो इच्छा क्यों आई उसके पीछे उसका कोई मतलब नहीं है जानने का, और ना जानने से हमको कोई फायदा हो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, आपको डेंगू हो गया मान लीजिए, अब आप ढूंढने निकले कौन से मच्छर ने काटा था, उस मच्छर को पहले बुलाओ, तो वो कोई फायदा नहीं है। अच्छा क्या होगा, उपचार करो, डॉक्टर के पास जाओ। तो वैसे ही हम इस भौतिक जगत में क्यों आए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि निकले कैसे। कोई व्यक्ति जेल के अंदर है तो उसे ये सोचना चाहिए जेल से निकले कैसे, ना कि वो रिसर्च करने बैठे कि क्या कारण रहा, कौन से छज्जे दबा थे। वो करने बैठने से अच्छा है जेल से अभी कैसे निकला जाए वो सोचा है। तो फिलहाल अभी तो हम डिजीज कंडीशन में है कि नहीं ये बताइए, इतना तो समझ में आ रहा है कि वी आर नॉट इन गुड प्लेस। अभी हमारे लिए अच्छा स्थान नहीं है ये जगत, कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी इतना सब मेहनत किया सब बनाओ, एक सेकंड में सब गायब, कौन व्यक्ति कौन से कुछ नहीं आते हैं। तो ये मटेरियल वर्ल्ड हमारे लिए अच्छी जगह नहीं, इतना तो समझ में आता है, और इससे निकलना है ये भी समझ में आता है, तो उसके लिए प्रयास किया जाता है। और बाकी वो डिजायर क्यों हुई, अब ये तो फ्री विल है, फ्री विल में भगवान कभी इंटरफेयर करते नहीं है। अगर भगवान फ्री विल में इंटरफेयर करेंगे तो फिर स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, तो फिर हम मशीन बन जाएंगे, जैसे रोबोट बनाते हैं ना, तो रोबोट में क्या होता है, हम जो चाहेंगे वही करेगा। तो आप रोबोट बनना चाहते हो क्या, नहीं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और स्वतंत्रता के कारण ही स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जैसे रोबोट का कभी दुरुपयोग नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपने जो बनाया वैसे ही करेगा। लेकिन जब आप किसी को फ्री विल दोगे तो कभी कभी वो अपना नुकसान भी कर सकता है, तो अब नुकसान कर सकता है तो उसको भरपाई करनी पड़ेगी। जैसे आपने बच्चे को मोबाइल दिया, तो मोबाइल में वो अच्छी चीजें भी सीख सकता है, खराब चीजें भी सीख सकता है, लेकिन आपने स्वतंत्रता दिया उस पर भरोसा करके। तो ऐसे ही भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं और अब चाहते हैं कि हमारे पास स्वतंत्रता हो, हम बंदिशों में ना रहें। और भगवान कभी भी उस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, इसीलिए देखिए भगवान पूरी भगवत गीता बोल लेंगे ना, बाद में अर्जुन को ये नहीं बोलेंगे मैं बोल रहा हूँ करो, उस समय भी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे यथा इच्छित तथा करो। हमने तुमको बता दिया, अभी भी अगर तुम्हारी इच्छा युद्ध नहीं करने की तो ना करो, हम कोई तुम पे फोर्स नहीं कर सकते, भगवान कभी फोर्स नहीं करते। इसीलिए भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है ना, जब तक हमारी डिजायर होती रहेगी 84 लाख प्रकार की योनियां देते रहेंगे, कभी फोर्स नहीं करेंगे, हम सारी चीजें समझाएंगे बताएंगे, देखो ये सब भोग हैं, इनसे कष्ट होगा, ये 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 संस्पर्शा होगा, दुख योन एवते, इंद्रियों से उत्पन्न वाले सुख हैं ये दुख की तरफ लेके जाते हैं, सब बताएंगे, फोर्स कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं। प्रेम में कभी भी दबाव हो ही नहीं सकता, है ना। अगर दबाव हो रहा है तो प्रेम कैसा, प्रेम में स्वतंत्रता होती है, तो इसलिए ठीक है माता जी। हाँ तो प्रभु जी हम नित्यबद्ध हैं प्रभु जी। नित्यबद्ध, अभी हम नित्यबद्ध हैं, अभी हम बद्ध जीव हैं, और हम साधना के माध्यम से, कृपा के माध्यम से भगवान के पास जाएंगे, हम नित्यबद्ध हैं, करेक्ट। तो साधना के बाद हम साधन सिद्ध हो जाएंगे या कृपा सिद्ध हो जाएंगे और भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। महान आचार्यों की कृपा से, उनका अनुसरण करने से, प्रभुपाद जी ने जो बताया वो करने से हम कृपा सिद्ध हो जाएंगे।
कृपा के माध्यम से हम भगवान के धाम में उनकी सेवा के लिए जा सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, बहुत बहुत भगवान धन्यवाद के दो जीव हैं, आगे पढ़ेंगे भी। 16वें चैप्टर में, 15वें चैप्टर में आता है लास्ट के श्लोक आज भगवान बताते हैं कि मेरे दो प्रकार के जीव, एक कहलाते हैं क्षर, एक कहलाते हैं अक्षर। क्षर जीव जो होते हैं वो भौतिक जगत में गिरते हैं आकर, अक्षर जीव कभी नहीं गिरते, वो हमेशा दैत्य जगत में रहते हैं। जैसे यशोदा माता, कौशल्या देवी, वो कभी भौतिक जगत में थोड़ा ना आते, वो तो हमेशा से भगवान की मदर हैं, ग्वाल बाल हैं, वो हमेशा से भगवान के साथ खेलते हैं, वो कभी भौतिक जगत में नहीं आते। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है, उनको आना पड़ता है, वो हम जैसे लोग होते हैं, वापस चले जाते हैं साधन करके, भगवान की भक्तों की कृपा से, आचार्यों की मदद से वापस चले। ये संतोष कुमार प्रभु जी। धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी 11वां और 12वां श्लोक जो है, 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। तो प्रभु जी हम इस भौतिक दुनिया में देखते हैं कि ऐसे लोग भी बलशाली हैं जो इनमें अपना बल का प्रयोग नहीं करते हैं, जिनके बल कामनाओं से रहित भी नहीं है और बहुत इच्छाएं भी हैं, ऐसे जगहों पे भी बल का प्रयोग होता है। तो भगवान हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे समझे प्रभु जी, इन दोनों बलों में हम कैसे अंतर करें, और भगवान सिर्फ इस बल को ही क्यों बोल रहे हैं कि ये बल है? क्योंकि 12वें श्लोक में भगवान ये भी कहते हैं कि चाहे वो कोई भी गुण हो, सतोगुण हो, रजोगुण या तमोगुण हो, वो सब मेरे द्वारा ही प्रकट होते हैं। तो प्रभु जी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है और हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे समझें? ओके, तो इसमें एक चीज ये है जो आपके यहाँ पे हम समझ सकते हैं, वो ये चीज है कि भगवान डिविनिटी को बता रहे हैं। एक्चुअली देखिए, पूरे जगत में भगवान ने यहाँ पे बताया ना, इन श्लोकों के माध्यम से ये समझाया कि सारी चीजों का सार भगवान श्री कृष्ण, मतलब उनमें जो बेस्ट हो सकता है वो भगवान है। कि ये बोला जाए कि सबका ऐश्वर्य भगवान प्रेजेंट करते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया, भगवत गीता बड़ी है लेकिन उसका सार एक दो श्लोकों में हो सकता है। तो वो जो एक दो श्लोक हैं वो पूरी भगवत गीता को प्रेजेंट कर रहे हैं, और भगवान बोलते हैं कि वो मैं हूँ। आप समझ पा रहे हैं, पानी बहुत सारा है लेकिन वो शुद्ध पानी, शुद्ध जल जो हमारी प्यास को बुझा सकता है, भगवान बोल रहे हैं वो मैं। ठीक है, दैट थिंग। तो भगवान एक्चुअल में क्या बताना चाह रहे हैं, बल तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जो बल का जो शुद्ध रूप है, जो काम और राग से विवर्जित है, वो बल में हो। ऐसे देखो, मैथुन जीवन तो बहुत लोग बिता रहे हैं, है ना, पूरा दुनिया ही बिता रही है, लेकिन वो मैथुन जीवन जो धर्म विरुद्ध है, धर्म से विरुद्ध नहीं है, वो मैथुन जीवन में, मतलब जो सबसे शुद्धतम फॉर्म हर एक चीज की हो सकती है किसी भी ऐश्वर्य में, वो भगवान है। भगवान डिविनिटी को बता रहे हैं अपनी, है ना। तो वैसे तो सब चीजें भगवान ने उत्पन्न किया है ना, लेकिन सब में भगवान नहीं है। कहने का सेंस क्या है, डिविनिटी हम सब में नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा स्तर है, हम देखते हैं सबसे बेस्ट चीजों में। भगवान वही बता रहे हैं कि जो उनमें जो सबसे शुद्धतम चीज है वो मैं प्रेजेंट करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे क्लास होता है तो क्लास का मॉनिटर होता है, तो क्लास का मॉनिटर होता है वो मुख्य व्यक्ति होता है, और भी सब बच्चे हैं लेकिन क्लास का मॉनिटर मेन। तो भगवान यहाँ पर हम कैसे इस संसार में भगवान को देख सकते हैं, इस कारण से भगवान अपनी उपस्थिति को इन शक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो भगवान तो हर जगह व्याप्त है परमात्मा के रूप में, लेकिन इन चीजों में हम बहुत आसानी से देख पाएंगे। जैसे पानी के स्वाद में हम बहुत आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो सबसे सुंदर चीज है, सबसे अच्छी चीज है। तो भगवान हमारी सुविधा के लिए अपने आप को इन सब चीजों में प्रेजेंट कर रहे हैं और समझा रहे हैं। सुरेखा मोहिते यहाँ पर हैंड रेज हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे थोड़ा वो भगवान के अंतरंगा शक्ति के और बहिरंगा शक्ति के बारे में थोड़ा बता दीजिए। अंतरंगा शक्ति जो भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है उसे अंतरंगा शक्ति, और बहिरंगा शक्ति मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसे देखिए, अगर हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाले बच्चे हैं तो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। बाकी वाले जो चचेरे ममेरे होते हैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, डिफरेंस है।
वैसे ही भगवान की अंतरंगा शक्ति डायरेक्टली कनेक्टेड है। भगवान डायरेक्ट इंटरफेयर करते हैं अंतरंगा शक्ति। जैसे श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति भगवान है ना, और बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा देवी। भगवान डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते, भगवान उसमें अपनी शक्तियों के माध्यम से इंटरफेयर करते हैं। तो इसे अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। बहिरंगा शक्ति का मतलब क्या है? निम्न शक्ति है वो, जैसे ये टेबल मेज, हमारा ये शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर भी, ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति कौन है? हम जीवात्मा, भगवान की अंतरंगा शक्ति। जितने भी जीवात्मा है भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो अभी हम अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति के अंदर बैठे हुए हैं, इसीलिए परेशान। जो यह अंतरंगा शक्ति से कनेक्ट कर लेगी, हम खुश हो जाएंगे। That's why we pray to श्रीमती राधा रानी, we want to serve you, not this material world। तो जब तक हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट रहता है कि भगवान को हम नहीं मानते हैं या भगवान की सेवाओं को नहीं समझते हैं, तब तक हम इस बहिरंगा शक्ति को भोग करना चाहते हैं। और जब तक हम भोग कर पाएंगे नहीं, क्योंकि ये हम उल्टा भोगे जाएंगे, लेकिन हम कोई भोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अंतरंग, ये जो बहिरंगा शक्ति है ऐसी, कोई भी व्यक्ति यहाँ भोग नहीं कर सकता। There is no free lunch in this material world। हर एक चीज के लिए आपको दुगना भरपाई देनी पड़ेगी। इतना सा आनंद लेंगे, उसके लिए आपको कितना भरना पड़ेगा, ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है। सो दैट्स द थिंग। तो आपको ये समझना होगा। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। यस, कुसुम तिवारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम जैसे भागवत कथा जो सुनते हैं, तो मुझे पूछना है, भागवत जी कौन है? भागवत जी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण जब इस कलयुग से गए तो उन्होंने अपने आप को विस्तार कर दिया श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में विस्तार किया, ताकि इस संसार में जो एक धर्म का सिद्धांत है वो श्रीमद् भागवतम के थ्रू रहे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे तो धर्म का सिद्धांत था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो वो धर्म का सिद्धांत कहाँ जाए, कहाँ रहे? तो वो श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में उपस्थित है। ठीक है प्रभु जी, मतलब भगवान की कथाएं हैं फिर? भगवान की कथाएं और भगवान के भक्तों की कथाएं श्रीमद् भागवतम में आती, कैसे भगवान के भक्तों ने भक्ति किया। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवत गीता के बाद पढ़ी जाती है। भगवत गीता में हम भगवान की शक्तियों के बारे में जानते हैं जी। और श्रीमद् भागवतम भगवान का प्रेम है। तो जब शक्ति के माध्यम से जानेंगे, फिर प्रेम डेवलप होगा, वो प्रेम टिकाऊ रहता है, हम सहजिया नहीं बनेंगे, है ना? जी प्रभु जी। और अदरवाइज हम डायरेक्ट भगवान का प्रेम समझने लग गए और भगवान के बारे में जाना नहीं, तो भगवान को हम चीपली ले लेंगे, कहेंगे भगवान ठीक है, भगवान तो बहुत रसिक हम बन जाएंगे और सिर्फ हम सहजिया बन जाएंगे। इसलिए भगवान की शक्तियों का नॉलेज बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे भगवत गीता ये है ये ग्रेजुएशन है, श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है, चैतन्य चरितामृत वो पीएचडी है। ऐसे करके प्रभुपाद जी बताते। तो मुझे लगता है सभी के हो गए प्रश्नों के आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।